rise to height of the 6 meter above. Calculate the potential energy. यानी इस क्वेश्चन को हम ऐसे बनाते हैं, मान लो ये कह रहा है कि एक जमीन से 6 मीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है और उस वस्तु का वजन जो बोल रहा है वो 10 kg है। आपसे इस क्वेश्चन में मांग रहा है पोटेंशियल एनर्जी। क्या मांग रहा है? पोटेंशियल एनर्जी मांग रहा है। तो इस प्रॉब्लम को बनाना तो आसान है ना? लुक एट द बोर्ड। तो एट फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh। मास कितना दिया हुआ है? 10 kg। अब g का वैल्यू कितना होता है? 10। अब g का इसका वैल्यू, x का वैल्यू कितना दिया? पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? 600 जूल। कितना हो गया? 600 जूल। ये हमारा क्या निकल गया? पोटेंशियल एनर्जी निकल गया ना। अब हमें पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। लिखिए, चलिए फटाफट इसको उतारिएगा, बाद में पहले इसको लिख लेते हैं। लिखिए, 1 मिनट, हम बोर्ड पर लिख रहे हैं। ये हो गया ना? अब इसको क्लियर कर लेते हैं। चलो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोल रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का रूपांतरित, ऊर्जा का रूपांतरित। ठीक है, लिख लेना, ऊर्जा का रूपांतरित। अब इसमें क्या होता है, पहले हम लिख देते हैं द चेंज ऑफ, यानी ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने की ऊर्जा को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी करते हैं। द चेंज ऑफ, हम यहां बोर्ड पर लिख भी रहे हैं, ठीक है? द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म is known as ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो एनर्जी हम लोग बदलते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अगर इसको हिंदी में लिखिएगा, ऊर्जा का एक रूप से, हिंदी वर्ड में लिखिएगा, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने को, बोलो, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलना ही कहलाता है ऊर्जा का रूपांतरित। आपको ये पता होगा, जैसे एग्जाम्पल में अगर आप समझिए, हम सबसे ज्यादा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? वो सन है ना? सन है क्या मेन सोर्स ऑफ एनर्जी? अभी देखो यहाँ पर अगर हम इस सन में देखोगे, अब कैसे कैसे कन्वर्ट करा। प्लीज टेक योर सीट, डोंट मूव हियर एंड देयर एंड डिस्टर्ब योर क्लास। एट फर्स्ट सन के बारे में देखिए। आपको ये पता है सन से जो हम लोग को हीट एंड लाइट मिल रहा है उसमें भी आपका कुछ खूबी है। कैसे मिलता है पता है ये बात? तो ये बात जान लो, चूंकि ये सन जो है एक हाइड्रोजन का गोला है, हाइड्रोजन का गोला, एक हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन, सुनो ध्यान से, ये हाइड्रोजन जो है और ये हाइड्रोजन कंबाइन करके हीलियम गैस बनता है। क्या बनता है? हीलियम गैस बनता है। और यही हीलियम जब रिएक्शन करता है ना, जब रिएक्शन करता है हाइड्रोजन, सुनो, हाइड्रोजन एक सूरज किसका गोला है? हाइड्रोजन का। जब हाइड्रोजन कंबाइंड होता है और केमिकल रिएक्शन करता है तो हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? हीट एनर्जी, जिसके कारण से हम लोगों को सूरज से क्या मिलता है? रोशनी, हीट एंड लाइट मिल जाता है बाबू, ये दोनों मिलता है। तो यहाँ पर देखो, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदला कि नहीं बदला? पहले कैसे देखो, जब हाइड्रोजन करके रिएक्शन जब करा रहा था तो हीलियम गैस बन रहा था। तो यहाँ पर हो गया नाभिकीय ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? न्यूक्लियर ऊर्जा। इसको कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। किसको कहते हैं? इसको, इस प्रोसेस को न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और ये नाभिकीय ऊर्जा, ध्यान से सुनो, यही नाभिकीय ऊर्जा जब रिएक्शन कंप्लीट कर रहा है तो हमको क्या दे रहा है? हीट एनर्जी दे रहा है ना। और हीट एनर्जी को फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? लाइट एनर्जी। अभी सोलर सिस्टम का बहुत जबरदस्त यूज होता है, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं? सनलाइट को उसको एब्जॉर्ब कर चार्ज करते हैं, हीट लेते हैं, उसके मेनली तो उससे हीटिंग लेते हैं ना, हीट लेते हैं। हीट एनर्जी को रात में फिर बल्ब की ओर जलाते हैं,
तो वो क्या होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला कि नहीं एनर्जी। यस सर। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इसमें बहुत से एग्जाम्पल है आपके, इतने एग्जाम्पल इतने एग्जाम्पल है जहां पर आप जो सकते हैं। बहुत सी चीजें अभी देखिए, बल्ब हम लोग रात में जलाते हैं, पंखा जलाते हैं, कुछ भी जलाते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रिक भी एक एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट टू हो जाता है लाइट एनर्जी। किसमें कन्वर्ट होता है, इसमें कन्वर्ट होता है लाइट एनर्जी में। तो यहां कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसको आगे बढ़िएगा। क्लियर, यहां समझ में आ रहा है ना। जैसे हम लोग करते हैं हीट एनर्जी, हीट एनर्जी कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, लाइट में। अगर हम सन के केस में हमने बताया कि न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्ट हुआ सबसे पहले, तो हीट एनर्जी मिला और हीट के बाद ये लाइट मिला। तो हीट एंड लाइट दोनों कंबाइंड फॉर्म में मिलता है कि नहीं मिलता है। यस। ठीक है, उसके बाद हमारा एक और टॉपिक है जिसपे आपको पढ़ना है इस चैप्टर क्लास 9 वाले बच्चों को, जो मैं देख रहा हूं कि अभी क्या टॉपिक है। चलिए, अब यहां पर देखिए और भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का प्लांट में देखिएगा। प्लांट यूज सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, प्लांट जो है वो खाना प्रिपेयर करता है सनलाइट के ही मदद से। बिना सनलाइट से वो खाना प्रिपरेशन नहीं करता। ध्यान से सुनिएगा। तो चूंकि आपको पत्ता जो जैसे ग्रीन जो लीव देखते हैं, ये ग्रीन लीव वो ग्रीन ही क्यों होता है, वो इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, और वो पिगमेंट का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है, क्लोरोप्लास्ट। कोई भी पत्ता हरा जनरली होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो क्लोरोफिल में होता है। छोटा सा एक पिगमेंट होता है, टोमेटा वगैरह पढ़ाएंगे बायोलॉजी में। तो ये प्लांट जो है वो क्लोरोफिल के मदद से और सनलाइट की मदद से प्लांट क्या करता है, वहां पर प्रोड्यूस ग्लूकोज के रूप में करता है, और खाना का नाम है प्लांट का, और वो फूड जो है क्या नाम है, प्लांट को मिल जाता है। तो ये प्रोसेस के बारे में हम डिटेल बाद में बताएंगे। तो प्लांट वाला भी केस में आप देख सकते हैं, प्लांट क्या यूज करता है, प्लांट यूज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी यूज करता है कि नहीं। यस सर। सोलर एनर्जी है ना जी, और टू मेक केमिकल एनर्जी, टू मेक केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, ये भी हम पढ़ लिए। क्लियर, इसको जरा ड्रॉ कर दिया, जो उसको रफ में थोड़ा उतारा करोगे। यस। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और एक पावर पढ़ाना। चलिए, इसको अगर रफ में अगर लिखना चाहते तो लिख लिए, और नहीं तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लिखा हमने, जिसको कहते हैं ऊर्जा का संरक्षण का नियम। इन हिंदी में अगर लिखिएगा तो ऊर्जा संरक्षण का नियम। यहाँ क्या कहता है, शॉर्ट में, ऊर्जा का ना ही निर्माण कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एकदम एक लाइन में याद रखिएगा, क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना जी। यस सर। नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी का ना ही हम लोग निर्माण कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहलाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का यही डिफिनेशन है। क्लियर, अब आगे हम इस टॉपिक में देखेंगे
इसमें और भी पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां तक समझ में आया? एनर्जी चेंज फ्रॉम वन टू, देखो जब भी ध्यान सुनोगे, जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर ध्यान, सोलर एनर्जी अगर है तो सोलर एनर्जी अगर कन्वर्ट हो रहा है हीट एनर्जी में, तो जितना सोलर एनर्जी खर्च हुआ है उतना ही हमें हीट एनर्जी मिलेगा। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि ये मत सोचोगे कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, गेहूं जब 10 केजी का लेते हैं, आटा बनाने जाते हैं तो थोड़ा 1 किलो घट जाता है, तो वैसा इस केस में एनर्जी में नहीं होता है। अगर एनर्जी हमने क्या किया है, अगर 10 जूल का यूज किया, एक एनर्जी था, उसको कन्वर्ट हम 10 जूल में कन्वर्ट कर दिया, तो यही हमारा फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और ये कांस्टेंट होता है, इसकी मात्रा ना घटता है और ना ही बढ़ता है, ठीक है ना। उसके बाद हमें आप लोग को जो पढ़ना है वो है पावर के बारे में, तो इसके बारे में डिटेल हम फिर पढ़ेंगे अगला वीडियो।